સૌને મારા સત કેવલ સાહેબ પરમ ગુરુ પાઠશાલા સત કેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 7 खाना खजाना. तो विद्यार्थी मित्रों, ये एक चित्र पाठ है, आपको दिखाई देता है ना. तो आपको मुझे ये बताना है ये चित्रपाठ किसका है. ओके. तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपको इस चित्रपाठ में क्या क्या है और कौन क्या कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगी. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये चित्रपाठ ध्यान से देखना है. यह रसोई घर का चित्र है. यह रसोई घर का चित्र है. चित्र में माता रसोई बना रही है. चित्र में माता रसोई बना रही है. गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है. तवे में क्या है विद्यार्थी मित्रों? ओके. तवे में एक रोटी है. माता रोटी बेल रही है. माता क्या कर रही है? रोटी बेल रही है. पास में पानी का मटका पड़ा है. पास में क्या पड़ा है? पानी का मटका. कढ़ाई में आटा पड़ा है. कढ़ाई में क्या है? आटा है. थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है. थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है. वो कौन बनाता है? माता. नज़दीक में बैठा हुआ लड़का क्या कर रहा है? खाना खा रहा है. दादी माँ के हाथ में क्या है विद्यार्थी मित्रों? आपको दिखाई देता है ना. ओके. दादी माँ के हाथ में एक किताब है. वह कुछ पढ़ रही है. टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है. टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है. दूसरे खाने में डिब्बे है. दूसरे खाने में क्या है? डिब्बे है. दूसरी अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं. थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं. रसोई घर की एक खिड़की है. रसोई घर की एक खिड़की है. आपको दिखाई देती है ना. ओके. उसमें से क्या दिखाई दे रहा है खिड़की के बाहर? ओके. उसमें से बादल दिखाई दे रहा है. तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको इस चित्र में क्या क्या है, कौन कौन है, ये मैंने आपको बताया. तो आपको ये ध्यान से समझना है और सुनना है. चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो मैं आपको पूछती हूँ. पहला प्रश्न, माता रसोई घर में क्या कर रही है? मैंने आपको बताया था पहले भी. किसे आता है? माता रसोई घर में क्या कर रही है बच्चों? ओके. माता रसोई घर में रसोई बना रही है. क्या करती है माता? रसोई घर में रसोई बना रही है. दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ क्या कर रही है? ओके, वेरी गुड. दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है. तीसरा प्रश्न, लड़का क्या कर रहा है? ओके, लड़का खाना खा रहा है. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्न के उत्तर आ गए हैं ना. ओके. तो हम अगले प्रश्न पर जाते हैं. रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास और केतली आदि बर्तन है.
टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? तो आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि। और सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल है। खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है विद्यार्थी मित्रों? ओके, खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। अलमारी के डिब्बों में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। 8वां प्रश्न, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। माता कहाँ बैठी है? विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है माता कहाँ बैठी है? चित्रपाठ में देखिए आप। ओके, वेरी गुड। माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस चित्रपाठ चिपकाना है नोटबुक में और प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं। तो हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। क्या पसंद है क्या नहीं? योग्य खाने में राइट का निशान कीजिए। तो पहला क्या है? चीज का चित्र दिखाई दे रहा है। क्या है? किसी चीज का चित्र। दूसरे में क्या है? नाम लिखना है। चित्र में क्या है? वो नाम लिखना है। और तीसरा है मज़े से खाएंगे। और चौथा है खाना पड़ेगा। और 5वां है बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपको होमवर्क में लिखना है। मैं चित्र का चित्र कौन कौन सा है वो मैं आपको नाम बताती हूँ। पहला है करेला, दूसरा है सेब, तीसरा है आम, चौथा है जलेबी और लास्ट क्या है? ओके, वेरी गुड, आइसक्रीम। तो मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा और बिल्कुल नहीं खाएंगे, ये आपको राइट और रॉन्ग की निशानी करनी है। तो हम प्रश्न 3 पे देखते हैं क्या है। तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाने पकाते हुए देखा होगा, जरा बताओ तो कैसे बनता है? ओके, सबसे पहले क्या है? बेसन के पकोड़ा। तो इसे कैसे बनाते हैं? ओके, तलकर। बेसन के पकोड़ा कैसे बनाते हैं? तलकर। वेरी गुड। गेहूं से रोटी। गेहूं से रोटी कैसे बनाई जाती है? उबालकर या तलकर या सेककर। तो क्या आएगा इसका आंसर? सेककर। वेरी गुड। दूध से चाय। चाय हम कैसे बनाते हैं? उबालकर। वेरी गुड। हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये भी आपको नोट डाउन करना है। चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं, तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं? विद्यार्थी मित्रों, आपने कभी भी देखा है कि पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी खाना बना सकते हैं, है ना? केवल माँ अकेली बना नहीं सकती। ओके, हम सब भी बना सकते हैं। खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है। देखा विद्यार्थी मित्रों? तो ये काम किसका है? सबका। पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन, ये सब खाना बना सकते हैं।
हम 5वें प्रश्न पे जाते हैं। नीचे दिए गए चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 4 चित्र आपको इस पर कहानी का वर्णन करना है। ओके, आप ध्यान से सुने और मैं आपको इस चित्र में कौन सी कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसका शीर्षक मैं आपको बताती हूँ। एकता में बल है। क्या है इसका शीर्षक? एकता में बल है। कमालपुर नामक एक गांव था। कैसा गांव था? कमालपुर। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उसमें कौन रहता था? एक बूढ़ा किसान। उनका नाम क्या था? रामू चाचा। रामू चाचा खेती करते थे। क्या करते थे? खेती। उनके 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? 2। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? ओके। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। वे दोनों आपस में झगड़ने रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। क्या किया रामू चाचा ने? दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे और रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा ना इस कहानी में क्या है? ओके, तो आपका भी भाई होगा और बहन होगी, तो आप दोनों को मिलजुल कर रहना है। ओके, तो हम स्वाध्याय की ओर जाते हैं। दोनों चित्र में ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, उन्हें ढूंढकर लिखना है और चित्र में मनचाहा रंग भरना है। तो ये आपको होमवर्क में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो उदाहरण क्या है विद्यार्थी मित्रों? लड़का और लड़के। तो बहुवचन करना है आपको। लड़का स्कूल जा रहा है, तो लड़के का क्या होगा? लड़के स्कूल जा रहे हैं। ऐसे ही आपको पुस्तक, कमरा और पंखा, ये तीनों का वाक्य प्रयोग बनाना है। पुस्तक, मेरे पास एक पुस्तक है। और आपके पास 4 पुस्तकें हो तो आप क्या कहेंगे? तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। कमरा, वह एक कमरा खाली है। कमराનું શું થઈ જશે? बहुवचन। ओके। कमरे, वे 3 कमरे खाली है। तीसरा, पंखा, एक पंखा चल रहा है। पंखे, 3 पंखे चल रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये खाना खजाना का पाठ मैंने आपको समझाया, ये चित्र पाठ। ओके, तो आपको स्वाध्याय, अभ्यास
नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तब तक के लिए अस्तु। सत केवल साहेब।